नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार की सियासत से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक इस वक्त एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां सत्ता पक्ष के ही सांसद ने अपनी ही व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, बिहार के बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालय में हो रही नियुक्तियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साक्ष्यों के साथ आरोप लगाया है कि नियमों को ताक पर रखकर अपने चहेते को फायदा पहुंचाने के लिए नियुक्तियां की जा रही है। सांसद सुधाकर सिंह के मुताबिक कृषि विज्ञान केंद्र में 7 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन नियुक्ति 8 लोगों की कर दी गई है। जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया कि एक अतिरिक्त व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसे प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया, जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। फंसा हुआ और सरकार में बैठे हुए लोग की उदासीनता और मिलीभगत के चलते यह विश्वविद्यालय, जिस पर प्रतिवर्ष हम 300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, यह बिहार के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। 7 महीना पहले भी मैंने प्रेस के जरिए सरकार को सूचित किया था और सरकार को सूचित करने के बाद 2 जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन विश्वविद्यालय के वीसी दुनियाराम सिंह भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए इतने ताकतवर हैं कि सरकार और राज्यपाल के सचिवालय दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित करने में सफल रहे हैं, जिसके चलते जिनको जेल में होना चाहिए दुनियाराम सिंह को, वह वीसी के कुलपति के पद पे बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ साक्ष्यों का एक पुलंदा है। यह साक्ष्य विश्वविद्यालय में लिए गए फैसले और उससे संबंधित साक्ष्य है। यह कोई काल्पनिक नहीं, मनगढ़ंत बात नहीं। इसमें हम प्रमुख रूप से 5-6 बात मैं बताना चाहता हूँ। 5-6 रूप से महत्वपूर्ण बातों में से एक है कि उनकी बेटी अमिता सिंह बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में बिजनेस मैनेजर के पद पर तैनात हैं। जिस विश्वविद्यालय में अमिता सिंह के पिता दुनियाराम सिंह वीसी हैं, वहाँ विश्वविद्यालय की एक फैकल्टी के बिजनेस मैनेजर पद पर उनकी बेटी की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई, 30,000 रुपये महीने पर, जिसको बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिए गए। सबसे आश्चर्यजनक है कि उनकी बेटी कभी भी विश्वविद्यालय पढ़ाने नहीं आती हैं। सीसीटीवी फुटेज और उनके अटेंडेंस रजिस्टर को देख लेंगे तो महीने में 2 से 5 दिन तक अधिकतम रहती हैं। बाकी दिन वो अपने लखनऊ या वाराणसी रहती हैं और 1.25 लाख रुपए महीने उठाती हैं। दूसरे हैं उनके पुत्र, जिनका नाम है आदर्श कुमार। ये आदर्श कुमार वही हैं, दुनियाराम सिंह के जो लड़के हैं, आदर्श कुमार वही हैं जो हत्या के आरोप में वाराणसी में जेल में बंद है। कंपनी का नाम है मेसर्स लॉन फॉर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके वो डायरेक्टर हैं। और दूसरे डायरेक्टर वीसी के जो वाइस चांसलर हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो उस विश्वविद्यालय को आउटसोर्स जो कर्मी हैं वो उनको देने का अवैध तरीके से उनको काम दिया गया। और महीने में किशनगंज के सांसद के द्वारा बकायदा दस्तावेज के साथ आरोप लगाया गया कि 25% कमीशन वीसी अपने कंपनी से वसूलते हैं, और जो कर्मी हैं वहाँ पे, जैसे सुरक्षा गार्ड हैं और इस तरह के जो काम में लगे हुए लोग हैं, उनका सैलरी काट लिया जाता है अवैध तरीके से। आगे नियुक्ति का मसला है। एक नियुक्ति कृषि विज्ञान केंद्र में एक नियुक्ति किया गया, जिसपे 7 पद थे, और चूंकि अपने रिश्तेदार को वहां रखना था तो विज्ञापन 7 पद का था और 8वां व्यक्ति के रूप में, प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। राम नरेश जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यह विश्वविद्यालय में देखेंगे
तो जितने भी वहाँ पे स्टाफ हैं आधे से अधिक उत्तर प्रदेश के हैं, और जो छात्र हैं वो आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। बिहार प्रतिभाशाली लोगों का धरती है, जहां अपने ही राज्य के लोगों को नौकरी नहीं मिलता। उस विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है, पढ़ने वाले से लेकर पढ़ाने वाले तक ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के हैं। यह दुनिया राम सिंह के ज़माने में, या मेवालाल जो पहले वीसी थे, जो उनकी मृत्यु हो चुकी है, जो जेल गए थे इसी तरह के भ्रष्टाचार में, वो तमाम लोग आज उस विश्वविद्यालय पे काबिज हैं। इतना ही नहीं, एक कानून बना, बिहार विधानसभा में कानून बना कि कोई भी विश्वविद्यालय को नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वह नियुक्ति बिहार बीपीएससी के जरिए या सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं के जरिए होगा, और इसके रोक कृषि मंत्री के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा दो बार विश्वविद्यालय में गया कि आप नियुक्ति नहीं करेंगे। इसके बाद भी धड़ल्ले से विभिन्न पदों पर नियुक्ति करते गए हैं और आज भी वो नियुक्ति कर रहे हैं। इतने ताकतवर है कुलपति कि 2 जांच कमेटी जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त की गई, उसका जांच रिपोर्ट का फलाफल तो छोड़िए, कार्रवाई छोड़िए, उसका फलाफल भी आज तक नहीं निकल कर के आया। वीसी के एक रिश्तेदार हैं जो सैलरी मत से उनके एनजीओ को पैसा दिया गया, जिनका नाम है डॉक्टर HP सिंह। 15 लाख सैलरी का पैसा था, शिक्षकों का वो पैसा उनके एनजीओ को दे दिया गया। इसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ पे आरक्षित वर्ग पर SC/ST वर्ग के पद इसलिए खाली रह गए कि विज्ञापन में उनको जो 5% का छूट था वो नहीं दिया गया, जिसके चलते लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाए। इसीलिए जो पद थे ज़्यादातर खाली रह गए SC/ST के। ये घोर बिहार के विरोधी हैं, यहाँ के शिक्षकों के और यहाँ के समाज के विरोधी आदमी हैं दुनिया राम सिंह। इतना ही नहीं, जो 300 लेक्चरर और प्रोफेसर की नियुक्ति इनके ज़माने में हुई, वो नियुक्तियों को उनके जी में उनसे नियुक्त कराया गया। ध्यान दिया जाए, कौन नियुक्त किया? जो 12 के घोटाले में शामिल था, नियुक्ति घोटाले में, जो बकायदा हाईकोर्ट में केस चल रहा है, बेल पर है, वही पाधवानी और अमित कुमार दोबारा नियुक्ति कर रहा है। जाहिर है कि जो पहले चोरी हुआ वो दोबारा चोरी किया गया और करवाया गया वीसी के द्वारा। ये पर्याप्त साक्ष्य है किसी को जेल भेजने के लिए। इतना ही नहीं, सांसद ने यह भी दावा किया कि विश्वविद्यालय में बिहार के युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। उनके अनुसार यहां पढ़ने और पढ़ाने वाले आधे से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि बिहार के योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुधाकर सिंह ने इस मामले को और गंभीर बनाते हुए कहा कि बिहार सरकार और विधानसभा के स्पष्ट आदेश हैं कि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां बीपीएससी या अन्य सरकारी संसाधनों के माध्यम से होनी चाहिए। इसके बावजूद कुलपति द्वारा इन नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। सांसद ने कुलपति पर परिवारवाद के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुलपति ने अपनी बेटी को अवैध तरीके से नियुक्त किया और उनके वेतन 30,000 से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए तक कर दिया गया, जबकि उनकी उपस्थिति बेहद कम रहती है। इसके अलावा कुलपति के बेटे की कंपनी को भी विश्वविद्यालय में काम का ठेका दिए जाने के भी आरोप हैं, जबकि उस पर गंभीर आपराधिक मामले लंबित है। मामला यही नहीं रुकता, सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में शोध और पेटेंट के नाम पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कुलपति ने 1 साल में 20 पेटेंट अपने नाम करवाए, जिस पर करीब 25 लाख रुपए खर्च किए गए। विदेश से मंगाए गए उपकरणों में भी गड़बड़ी का जो आरोप है वो लगा है। सांसद के अनुसार आपको बता दें कि बिना ट्रेनिंग के ही भुगतान जो है वो कर दिया गया और आज वे मशीनें जो हैं वो बेकार की पड़ी है। अब इस पूरे मामले को लेकर सुधाकर सिंह ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है और कुलपति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील भी की है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी, और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इस मामले ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।